अभी कुछ दिनों पहले एक सीरीज देख रहा था जिसमें दो लोग बात कर रहे थे ईश्वर है या नहीं। दोस्तों, ईश्वर के विषय में दोनों लोग, जो दो लोग बुद्धिजीवी थे, वो अपना अपना तर्क और विषय रख रहे थे। एक कहता है ईश्वर इसीलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपको पैटर्न में मिल रही हैं, एक व्यवस्थित अवस्था में मिल रही हैं, तो इसका भी एक कारण है कि ईश्वर है। कि जैसे चंदा, सूरज, तारे, ये सारी चीज़ें एक पैटर्न में हैं। और वहीं दूसरे लोग तर्क देते हैं कि ये सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं और ये सारी चीज़ें प्रकृति के एक नियम के अनुसार हो रही हैं। तो ईश्वर की जगह वो एक नियम को बता रहे थे कि नियम है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो वहीं मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ईश्वर है या नहीं है, ये तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि वाई वी नीड ईश्वर या गॉड। हमें भगवान क्यों चाहिए? आखिर हमें भगवान की ज़रूरत क्यों है? एक पल के लिए सोचिए दोस्तों कि हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है। क्यों सालों से ऋषि मुनि या आज के वैज्ञानिक या आज के संत या आज के कह सकते हैं हर व्यक्ति इस विषय पे बात करता है कि भगवान है या नहीं है और उसकी खोज कर रहा है। तो सोचिए दोस्तों कि क्या कारण है कि लोग भगवान के प्रति इतने जिज्ञासु हैं। जो मुझे सबसे बड़ा कारण नज़र आया वो ये है कि कहीं ना कहीं हम अंदर से खुश रहना चाहते हैं, और वो टेम्परेरी खुशी नहीं दोस्तों, परमानेंट खुशी चाहते हैं हम लोग। और इसीलिए हम ईश्वर की कामना करते हैं। हम कामना करते हैं कि शायद ईश्वर के पास जाके या शायद ईश्वर से मिलके हमें वो खुशी मिलेगी। इसी की खोज गौतम बुद्ध ने भी करी, इसी की खोज महावीर ने करी, और इसी की खोज हर उस बड़े संत ने करी जिनके विषय में आज हम पढ़ते हैं या जिनको हम पूछते हैं। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि गौतम बुद्ध ने जब वो जिज्ञासु हुए, जब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, तो उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं करी। जिसने उनको जैसा समझाया ईश्वर की ऐसे प्राप्ति होगी, उनने वो सारे काम किए। हर तरीका वो अपनाया जहाँ से वो ईश्वर को प्राप्त हो सकें। मैंने तो दोस्तों यहाँ तक पढ़ा है कि उन्होंने एक हठ योग किया जिसमें वो बहुत ही कम खाना खाते थे और पूरे दिन सिर्फ ध्यान में रहते थे। दोस्तों, उन्होंने खाना इतना कम कर दिया कि पूरे दिन में चावल का सिर्फ एक दाना खाते थे, और धीरे धीरे वो हफ्ते और महीने में बदल दिया। और फिर बाद में जब उन्हें ये समझ में आया कि भाई इन सब चीज़ों से या इन उपायों से ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता, अचानक एक चमत्कार हुआ। उसी रात उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों, जिस दिन उनको ये पता चला कि ये रास्ता गलत है, उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनको पता चला कि ईश्वर किसी बाहरी वस्तु में नहीं है, ईश्वर आपके अंदर है, आपके अंदर कहीं बैठा हुआ है जो आपको भी चला रहा है। वो कहते हैं ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, वो आपके अंदर की चेतना है, आपके अंदर की आत्मा है। ऐसे समझिए दोस्तों, जैसे यदि मैं कहूँ कि ये एक बुक है, तो कैसे हमें पता चलेगी? क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, और वो हमें दिखाई दे रही है, और वो बाहरी चीज़ है। मैं ये कहूँ ये मेरा हाथ है, ये भी हम जज कर सकते हैं क्योंकि इंद्रियों द्वारा इसको जज किया जा सकता है। मैं ये कहूँ कि ये पीछे मेरे पेड़ है, ये भी मेरी इंद्रियों द्वारा जज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मैं वो हूँ जो मेरी इंद्रियों के विषय से परे है। तो मेरी इंद्रियों के विषय से परे कौन है? मैं स्वयं।
मैं अपने आप को परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने आप को जी रहा हूँ। तो दोस्तों, ईश्वर को भी परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ईश्वर में जी रहे हैं, यानी हम स्वयं ही ईश्वर हैं। गीता में एक मैसेज है, गीता में भी कहा गया है कि आत्मा ना तो जलती है, ना गीली होती है, ना सुखाई जाती है, ना इसको कोई काट सकता है। यानी ईश्वर के विषय में भी लोग यही कहते हैं कि ईश्वर को किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आत्मा और ईश्वर कोई दो विशेष वस्तु नहीं है, ये एक ही चीज़ है। आप ही के अंदर ईश्वर विद्वान है। ऐसे ही ओशो कहते हैं कि जैसे सागर में कोई मछली है और उससे पूछो सागर क्या है, तो दोस्तों वो सागर के बारे में परिभाषित नहीं कर पाएगी। कारण क्या है कि वो सागर में जीती है, वो सागर से अलग नहीं है। हमेशा परिभाषित उसको किया जाता है जो आपसे अलग है, जो आपकी इंद्रियों से परिभाषित हो सके। इसीलिए दोस्तों, ईश्वर को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ईश्वर आपके अंदर की चीज़ है, आपकी आत्मा है। तो जब आत्मा ही ईश्वर है, जब आपके अंदर ही ईश्वर है, तो बाहर ईश्वर को ढूंढना बंद कीजिए और अपनी आत्मा को प्रसन्न रखिए। तो दोस्तों, आत्मा कैसे प्रसन्न होती है, या कह सकते हैं आत्मा का भोजन क्या है? तो आत्मा का भोजन है प्रेम। खुद से प्रेम करिए, पूरी प्रकृति से प्रेम करिए। हर वो वस्तु जो आपके संदर्भ में जो आपको नज़र आती है, आपको समझ आती है, हर उस चीज़ से प्रेम करिए। जब आप सभी से प्रेम करते हैं तो आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगे, यदि ये नॉलेज अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।